और इस बीच खबर यह है कि अब आम आदमी पार्टी का रिएक्शन भी आना शुरू हो चुका है। संजय सिंह जो कि आम आदमी पार्टी के सांसद है, वो कह रहे हैं कि निर्दोष हैं मनीष सिसोदिया और गलत तरीके से उनको फंसाया जा रहा है। भगवान मोदी जी आपको कभी माफ नहीं करेगा, ये कहते हुए उन्होंने ट्वीट किया है। और बीजेपी कह रही है कि अगर कुछ गलत किया नहीं तो मनीष सिसोदिया डर क्यों रहे हैं? बीजेपी ने अगर कुछ किया नहीं है तो यहां पर क्यों ये डर रहे हैं? दरअसल दिल्ली में एक आबकारी नीति बनाई गई जिसको आम आदमी पार्टी ने आरोपों के बाद वापस भी ले लिया। और यही बीजेपी का सबसे बड़ा सवाल है कि अगर उस आबकारी नीति में कुछ गलत नहीं था तो ये पॉलिसी वापस क्यों ली गई? हमारे साथ परवेश वर्मा बीजेपी के सांसद इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। परवेश वर्मा जी, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो गई है। आप लोग जो आरोप लगा रहे थे, अब देखिए वो गिरफ्तारी हो गई और यही कह रही थी आम आदमी पार्टी कि आज गिरफ्तार कर लिया जाएगा सिसोदिया जी को। बीजेपी ने फर्जी केस में फंसाया है और वो हो भी गया। देखिए, उनका तो ये जो ड्रामा है कि जब इन लोगों को बुलाते हैं तो ये पहले से ही बोलना शुरू कर देते हैं कि गिरफ्तार होंगे, क्योंकि अगर गिरफ्तार हो गए तो कहेंगे कि हमने तो पहले से ही कहा था। अगर गिरफ्तार नहीं हुए तो कहेंगे देखिए हमने कुछ किया ही नहीं, इनको तो कुछ मिला ही नहीं। तो ये इनका पहला सही ड्रामा है। इनको अच्छे से पता है सारे आम आदमी पार्टी को कि इन्होंने बहुत बड़ा घोटाला किया नहीं तो है। क्या आप इसको कैसे लेकर जाएंगे? एक तरफ सत्येंद्र जैन, दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया, केजरीवाल कैबिनेट के दो सबसे बड़े जो नेता हैं वो जेल पहुंच रहे हैं। एक ऑलरेडी तो बस अभी केजरीवाल जी बचे हैं, बाकी दोनों तो वहां पे चले गए तिहाड़ जेल में। अभी लगता है थोड़े दिन में कि तिहाड़ जेल से ही दिल्ली सरकार चलेगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी इसलिए नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि उनके पास में कोई विभाग ही नहीं है। उन्होंने इतना चालाकी से काम किया कि जब से वो मुख्यमंत्री बने उन्होंने सारे विभागीय मंत्री और उप मुख्यमंत्री को दे दिए, क्योंकि जो भी फाइल पर साइन होंगे वो उनके होंगे ही नहीं, इसलिए कोई भी घोटाला होगा। नहीं परवेश वर्मा जी, लेकिन मैं आपको संजय सिंह का ट्वीट पढ़ के सुनाता हूं। परवेश वर्मा जी, संजय सिंह कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी तानाशाही की इंतहा है। आपने एक नेक इंसान और सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री को गिरफ्तार करके अच्छा नहीं किया मोदी जी। भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा, एक दिन आपकी तानाशाही का अंत जरूर होगा मोदी जी, ये कह रहे हैं संजय सिंह। देखिए, जो वो बार बार ये शिक्षा, महात्मा गांधी जी के चक्कर, ये जो सारी बातें कर रहे हैं, मेरा कहना है कि आपने शराब घोटाला किया है। यहाँ पे शिक्षा की बात नहीं हो रही, यहाँ पे राजघाट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे जो है मनीष सिसोदिया जी की माता जी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे शराब घोटाले की बात हो रही है। तो अगर आपसे कोर्ट या एजेंसी अगर आपसे फिजिक्स का कोई क्वेश्चन पूछती है तो आप उसका जवाब कोई अपना केमिस्ट्री का नहीं दे सकते हो, आपको फिजिक्स का ही जवाब देना पड़ेगा। तो कोर्ट और एजेंसी जब आपसे पूछेगी आपने घोटाला किया, इतने 1000 करोड़ रुपए कहाँ गए, आप कहेंगे देखिए हमने तो स्कूल बना दिए। तो ऐसा नहीं होता। तो वो ये सब उनका ड्रामा है और ये सारे बहुत बड़े एक्टर हैं, अच्छी एक्टिंग करते हैं। नहीं, लेकिन अब आपको लगता नहीं कि आम आदमी पार्टी जनता के बीच ये कहते हुए जाएगी कि देखिए हम जो कह रहे थे वही हुआ? क्योंकि अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के सारे नेता सुबह से कह रहे हैं कि आज मनीष सिसोदिया को बीजेपी गिरफ्तार करवा देगी सीबीआई से, और देखिए वो हो गया। जब उनके यहाँ रेड होती है तब ये बाद में कहते हैं कि कुछ नहीं मिला। अब एजेंसी को इनको तो बताएगी नहीं क्या मिला, तो तब भी ये चिल्लाते हैं कुछ नहीं मिला। आज जब अरेस्ट कर लिया तो बोल रहे हमने कहा था अरेस्ट करेंगे। अरे भाई, अगर घोटाला किया है, अगर स्कैम किया, अगर पैसे खाए हैं तो क्या अरेस्ट नहीं करें? तो अगर नहीं, वो तो इसको फर्जी बताते हैं ना। आप कह रहे हैं कि घोटाला किया है, वो कह रहे हैं हमने घोटाला नहीं किया। आप आम आदमी पार्टी से केवल एक सवाल का जवाब जो आज तक वो 1 साल में नहीं दे पाए कि उन्होंने कमीशन 2% से 12% क्यों बढ़ाया, यही सबसे बड़ा घोटाला है। अब घोटाला हुआ या नहीं हुआ ये ना तो आम आदमी पार्टी तय करेगी, ना बीजेपी तय करेगी, ना मैं तय करूंगा, ना आप तय करेंगे। उन्होंने तो टाइमलाइन भी दे दी है। आज 2 पेज का पोस्टर आया मनीष सिसोदिया की तरफ से जिसमें उन्होंने एक लाइन लिखी है कि 6 से 8 महीने में रहूंगा जेल में। यानी उनको पता है कि कितने दिनों बाद वो जेल से निकल भी आएंगे, कब जाएंगे, कब बाहर आएंगे, सब पता है उनको। बहुत इसका मतलब है कि उनकी जांच एजेंसियों से सेटिंग है। वो अपने बारे में सारी चीजें अगर वो खुद ही कह रहे हैं कि मैं आज अरेस्ट हो जाऊंगा, फिर मैं 6 महीना रहूंगा, इसका मतलब तो उनकी ज्यादा सेटिंग है। तो इस बात का जवाब उनसे लीजिए, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं कि उनको ही सारी बात कैसे पता? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप आम आदमी पार्टी के लोग। वो तो आरोप इसलिए पूछ रहे हैं ना कि सीबीआई तो अंडर में आती बीजेपी की सरकार के अंडर में ना, केंद्र सरकार के अंडर में।
और वो यही कहते हैं कि देखिए बीजेपी जो एजेंसीज का गलत इस्तेमाल कर रही है, सीबीआई का गलत इस्तेमाल, ईडी का गलत इस्तेमाल, मूल में तो वही बात है। आप मुझे एक केस बता दीजिए। ये तो सत्येंद्र जैन के बारे में भी यही कहते थे कि उन्होंने कुछ नहीं किया। वो बार बार कोर्ट जाते हैं बेल लेने के लिए, क्या उनको बेल मिल जाती है? नहीं मिलती, क्योंकि उन्होंने किया है, सारे सबूत मिल चुके हैं। इसलिए सत्येंद्र जैन आज कई महीनों से, 7-8 महीनों से जेल में सड़ रहा है। अगर उसने कुछ नहीं किया होता तो वो जेल में नहीं रहता। आप मुझे एक कोई केस बता दीजिए देश में कि किसी व्यक्ति ने कुछ नहीं किया हो। देखिए, आम आदमी पार्टी का रिएक्शन आता हुआ, आज लोकतंत्र के लिए काला दिन, राजनीतिक द्वेष के चलते गिरफ्तारी हुई। प्रवेश वर्मा जी सुनिए, आम आदमी पार्टी क्या कह रही है। वो कह रहे हैं, साफ साफ वो कह रहे हैं कि बीजेपी की सीबीआई ने फर्जी केस में गिरफ्तारी की। यही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी क्या कह रही है। ये तो आम आदमी पार्टी तय नहीं करेगी और आप और मैं नहीं तय करेंगे, ये कोर्ट तय करेगी, जांच एजेंसी तय करेगी कि घोटाला हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका परवेश वर्मा जी हमसे जुड़ने के लिए। तो बीजेपी के सांसद परवेश वर्मा ये कहते हुए कि ये कोर्ट तय करेगा कि ये फर्जी केस है या सही केस है, मनीष सिसोदिया निर्दोष हैं या उन्होंने वाकई में कोई घोटाला किया है, ये आम आदमी पार्टी नहीं तय करेगी।